अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पाखंडी रामगिरी हगराज ने हमारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, गुस्ताखी की, नाज़ेबा अल्फाज अपनी नापाक ज़बान से इस्तेमाल किए। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ की सरकार को उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए था और कानूनी कार्रवाई करके उसके गुनाह के मुताबिक जो सज़ा होती वो दिलवाना चाहिए थी। मगर वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को खुश करने के लिए ये ललकार कर कहा मुसलमानों को, अगर हमारे गिर पड़े महाराज को किसी ने आँख उठाकर भी देखा तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस पाखंडी की हिमायत करके, उसकी पुष्ट पनाही करके जिसको बचा रहे हैं सज़ा से, उस पाखंडी को जेल भिजवाने के लिए औरंगाबाद के हर दिल अजीज़ MP सांसद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की एक अपील पर महाराष्ट्र के लाखों मुसलमान मुंबई पहुंच चुके हैं, वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उस रामगिरी पाखंडी हगराज को गिरफ्तार करके गुस्ताखे रसूल की सज़ा दी जाए। वरना आज तुम अपने पाखंडी हगराज को मुसलमानों से बचा तो लोगे, मुसलमानों को किसी तरीके से रोक तो लोगे, मगर खुदा के कहर से कैसे रोकोगे? खुदा के कहर से तुम कैसे बचोगे? याद करो, आज से 20-25 दिन पहले की बात है कि तुम जिस इंसान को भगवान की तरह पूछते हो, जिस इंसान का तुम भगवान की तरह सम्मान करते थे, वो छत्रपति महाराज की तुमने मूर्ति लगवाई, आलीशान 35 फीट की मूर्ति लगवाई, और तुम्हारे कहने के मुताबिक 7 महीने के बाद तुम्हारे कहने के मुताबिक एक हवा के झोंके से मूर्ति गिर गई। सुनो कान खोल के, ये सिर्फ हवा का झोंका नहीं था बल्कि खुदा का कहर था, छत्रपति पर नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि खुदा का कहर छत्रपति शिवाजी पर था, बल्कि खुदा का कहर तुम नेताओं के ऊपर था। खुदा के कहर से वो मूर्ति टूट कर बिखर कर चकनाचूर हो गई, और तुम्हारे लोगों के सामने, जिन लोगों को खुश करने के लिए तुम रामगिरी महाराज की पुष्ट पनाही कर रहे हो, उन्हीं लोगों के सामने तुम्हें खुदा ने जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। उन्हीं लोगों की नज़रों में खुदा ने तुमको गिरा दिया। तुम्हारे ही लोग अब तुम्हें गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नेता लोग, ये मुख्यमंत्री, ये सारे मंत्री छत्रपति शिवाजी से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करते हैं, सिर्फ दिखावे का सम्मान करते हैं। अगर सच्ची मोहब्बत होती, सच्ची आस्था होती, तो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाने में ज़रा सा भ्रष्टाचार ना होता और वो सदियों तक उनकी मूर्ति बाकी रहती। मगर खुदा को तुम्हें जलील करना था, तुम्हारा राज फाश करना था, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लोगों को दिखाना था। इसलिए खुदा का कहर ऐसा आया कि तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति कुछ दिनों में गिर गई, जबकि उस जगह कई 100 सालों से कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कायम हैं, अभी तक उनमें ज़रा सा कुछ नहीं हुआ है। अब तुम्हारे लोगों के सामने गिड़गिड़ा कर महाराष्ट्र के संतरी से लेके हर एक मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेके भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक को इस गलती पर, मूर्ति गिरने पर पूरे भारत से, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के लोगों से हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी पड़ रही है। आखिर ये नौबत आई क्यों? ये नौबत बिल्कुल नहीं आती अगर तुम उस गुस्ताखे रसूल पाखंडी रामगिरी हगराज के खिलाफ एक्शन लेते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते और माफ़ी मांग लेते तमाम मुसलमानों से, तो तुम्हें ये जलील और रसवाई न झेलना पड़ती। अब भी वक्त है, मुंबई में लाखों मुसलमान मौजूद हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी बातों को मानो और उस पाखंडी को जेल भेजो, सज़ा दो, वरना तुम्हारे ही लोग कल तुम्हें सड़े हुए टमाटर और बासे अंडे मार मार कर तुम्हें इतना जलील करेंगे, इतना जलील करेंगे कि तुम जहां थे वहीं पहुंच जाओगे।